अभी आपने कहा कि पार्टियां स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आती जाती रहती हैं। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि आप पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता थे, पार्टी छोड़ी, आरोप लगा कि स्वामी प्रसाद अपने परिवार की टिकटें मांग रहे थे, नहीं दी तो स्वामी प्रसाद पार्टी छोड़ के चले गए। आप बीजेपी में आए, मंत्री बने, फिर छोड़ के समाजवादी पार्टी के पास गए, आरोप फिर ये लगा कि स्वामी प्रसाद अपने परिवार की टिकटें मांग रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार में टिकटें मिलने की गुंजाइश कम नज़र आ रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझ करके इस तरह के बयान देकर के अपना औरा बड़ा करना चाहते हैं। छोटी सोच छोटी बात, इसलिए कूप मंडूप हमेशा अपने दायरे की बात करता है। इतनी छोटी सोच के साथ यह प्रश्न प्रस्तुत करना, ये कहीं ना कहीं इस विषय को ही खत्म करने जैसा है। ऐसी घटिया सोच के ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता। स्वामी जी, आप तो डांट रहे हैं उनको, वो तो एक मैं सवाल डांट नहीं पूछ रहे रहा हैं। एक सवाल तो पूछ रहे हैं मैं वो। उत्तर दे रहा हूं। जी, क्या है आपका उत्तर पे? इसमें कहीं कोई सत्यता ही नहीं। कोई सत्य नहीं है। तथ्यहीन बातों का उत्तर देना मैं व्यवहारिक नहीं मानता। इसका मतलब आपसे सवाल बन नहीं रहा है, इसने कहा कि इसलिए आपने कहा कि टॉपिक मत चेंज करो। सवाल हर चीज का मेरे पास उत्तर है। अभी तो मैं एक पुस्तक के कुछ अंश को प्रस्तुत किया। अब वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मैं ही आपको जवाब भी दूंगा। हर सवाल के 2 जवाब दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। ठीक है? चलिए, पहली बार आप मुस्कुराते हुए तो दिखाई दिए। आपको क्या लगता है कि, और इन नेताओं के साथ आपने बहुत काम किया हुआ है, जमीन पर किसका काम ज्यादा गहरा रहा, कांशीराम जी का या मुलायम सिंह यादव का? अपनी अपनी जगह दोनों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन मानवर कांशीराम ने सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के बहुजन समाज को रही है। तो ये तो लोग हिसाब लगाएंगे कि लगता है आप बहुजन समाज पार्टी का आप दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप ये नहीं जानते, ये सवाल इसलिए नहीं आएगा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, मानवर कांशीराम जी स्वयं आपस में गठबंधन किए थे। इसलिए गाहे बेगाहे जब मौका आया है तो दोनों नेता एक दूसरे के पूरक भी साबित हुए। पर यहां तो आपने बताया कि कांशीराम जी मुलायम सिंह पर भारी। सामाजिक परिवर्तन के मामले में नेताजी राजनीतिक मुद्दे पर संघर्ष करते रहे, लेकिन मानवर कांशीराम जी सामाजिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे पर काम किए। किसने ज्यादा, कौन ज्यादा विस्तार से चीजों को समझता है? 2 मुख्यमंत्रियों के नाम ले रहा हूं, एक मायावती जी और दूसरा योगी जी। अगर योगी जी और मायावती में तुलना करेंगे मुद्दों को तो समझने के बाद- मायावती जी इस मामले में बाजी मार जाएंगी। मुद्दों की गहराइयों को समझना, विकास को जमीन पर उतारना, अनुशासन में सबको रखना, यह कला तो मायावती जी के पास योगी जी से कई गुना ज्यादा था। चलिए, दोनों जवाबों में आपने बीएसपी के साथ हो गए आप। चलिए, तीसरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि अगर आपको आगे किसी पार्टी में जाना हो तो आप बीजेपी में जाना चाहेंगे या बीएसपी में? आज मैं समाजवादी पार्टी में हूं, समाजवादी पार्टी में रहूंगा। और एक चीज, जिनको मैंने छोड़ा पलट के कभी उस तरफ देखा नहीं। बीएसपी जब तक मुद्दों के साथ थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के साथ थी, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन के साथ थी, तब तक बीएसपी का मैं अगली कतार का योद्धा था। जिस दिन बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दोनों से किनारा किया, मैंने बीएसपी से किनारा कर लिया। 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव को या नीतीश कुमार को? सही मायने में इस समय देश को बचाना है, संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, बात देश को बचाने की है। देश को बचाने के लिए विपक्ष के लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये
सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।